नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको चौथी इकाई के अंतर्गत हमारे हिंदी विषय में 8वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान। बच्चों, ज्ञान का संबंध विज्ञान से है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम समझने के लिए विज्ञान की ही मदद लेते हैं। तो विज्ञान से संबंधित हिंदी विषय में यह हमारा पाठ है, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान। चलिए इसके अंतर्गत किस ज्ञान की बात की गई है देखते हैं। देखो, यहाँ पे आपको कई तरह के चित्र नजर आ रही है। ये किसके चित्र हैं बच्चों? जी हाँ, ये हैं गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ना। तो चलिए इसके अंतर्गत क्या छुपा हुआ है, कौन सा विज्ञान छुपा हुआ है, ये देखते हैं। अच्छा चलो, क्या तुम्हें हवा दिखाई देती है? नहीं ना। सत्य तो यह है कि हवा भूमंडल के हर स्थान पर उपलब्ध है, पर वह दिखाई नहीं देती। पर वायुमंडल के अधिकांश जगह वही घेरती है। विश्वास नहीं होता ना? आओ एक प्रयोग द्वारा इसे समझने का प्रयास करें। सबसे पहले तो बच्चों, आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि हवा एक ऐसी वस्तु है जो कि हमें ना आँखों से दिखाई देती है और ना ही हम उसे पकड़ सकते हैं, परंतु ये बात निश्चित है कि वो हमारे चारों तरफ है और हर तरफ फैली हुई है। वो मंडल की चारों दिशाओं में है, परंतु उसकी उपस्थिति को बिना देखे हम महसूस कर सकते हैं। और इसकी उपस्थिति को साबित करने के लिए हमें एक प्रयोग करना पड़ेगा, और इसे साबित करने के लिए ये प्रयोग क्या है? एक गुब्बारा लो, इसे मुंह से फुलाओ, तुम देखोगे गुब्बारे का आकार बढ़ गया है। विचार करो कि गुब्बारा क्यों फूला, उसका आकार क्यों बढ़ा। गुब्बारे के फूलने से स्पष्ट होता है कि हवा उसमें भर गई है। इसका अर्थ है कि हवा जगह घेरती है। सिंपल सी बात है। जो हवा हमें नजर नहीं आती, जब हम उसे फूंकते हैं तो वो हवा गुब्बारे के अंतर्गत चली जाती है, जिससे कि वो रबड़ का जो टुकड़ा है वो फूंक कर एक बड़े आकार में फैल जाता है। यानी कि वो आकार टुकड़ा नहीं फैलता, बल्कि उसके अंदर भरे हुए हवा की मात्रा की वजह से उसका आकार बढ़ता है। इससे पता चलता है कि हवा क्या करती है? स्थान घेरती है। अब गुब्बारे का मुंह खोल दो, या गांठ लगाई है तो उसमें आलपिन चुबा दो, इससे हवा बाहर निकल जाएगी और गुब्बारा फिर से पिचक जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप उस आलपिन से या फिर गुब्बारे से को गांठ को खोल दोगे, हवा बाहर हो जाएगी और फिर गुब्बारा अपने आकार में वापस पुनः आ जाएगा। इस प्रकार साइकिल की ट्यूब में हवा भरने पर वह फूल जाती है। आप साइकिल चलाते हो ना, उसमें भी उसकी जो पहिए होते हैं उसमें खूब सारी हवा भरी रहती है। उसी की वजह से तो आपकी साइकिल आसानी से चल पाती है। अगर उसमें हवा ना हो तो सोचो आप साइकिल चला सकते हो? कभी नहीं। तो हमारी जो पहिए हैं, चाहे वो स्कूटर के हो, मोटरसाइकिल के हो, कार के हो, ट्रक के हो, बस के हो, जितने भी पहियों का हम इस्तेमाल करते हैं वो सब किसके दम पर चलते हैं? हवा के दम पे। याद रखो, विज्ञान उसी बात को मानता है जिसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सके। तो हमने गुब्बारे की मदद से सिद्ध कर दिया कि हवा जो है वो स्थान घेरती भी है और रहती भी है। वो हमें दिखाई भले न दे, परंतु वो हमारे आसपास हर जगह विद्यमान है। उन खाली बर्तनों में भी जिसमें कुछ नहीं रखा है, लेकिन फिर भी उसमें एक हवा भरी हुई है। अब देखिए, आप एक खाली जग ले लीजिए, उसमें कुछ भी नहीं है। अब उसके अंदर हवा तो है, इसका पता कैसे चलेगा? मैं आपको बताती हूँ, आप घर में करके देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, एक खाली जग ले लीजिए, ठीक है, और उसे उल्टा कर दीजिए, यानी कि उसका जो खुला हुआ भाग है वो नीचे की तरफ हो और जो ढका हुआ भाग हो वो ऊपर की तरफ। अब इसे किसी भी पानी वाले पात्र में डुबाइए, यानी कि ड्रम, बाल्टी से भरी हुई, पानी से भरी हुई बाल्टी हो, उसमें औंधा करके यानी कि उल्टा करके उसे दबाने की कोशिश करिए। वो आपको अंदर नहीं जाएगी,
इसका मतलब है कि उसमें हवा है, और जैसे आप उसको थोड़ा सा टर्न करते हो, पानी अंदर जाना प्रारंभ हो जाता है और हवा हल्के होने की वजह से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। ये प्रयोग आप करिए, मुझे पूरा यकीन है कि आपको मज़ा भी आएगा और इससे आपको हवा की उपस्थिति का पूरा बोध हो जाएगा। ये गुब्बारे के अलावा एक अलग प्रयोग है हवा की उपस्थिति को साबित करने के लिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जो उम्मीद है कि आपको हवा के बारे में समझ में आ गई होगी बात। आप इस पाठ को अच्छे से एक बार पुस्तक में लिखेंगे और समझेंगे और इसके दिए हुए प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।